ये आपका हीरो होंडा करिश्मा टास्क। आपको अपनी हीरो होंडा करिश्मा ZMR चाहिए। चाबी ऊपर टंगी है, ऊपर चढ़ो, चाबी ले आओ। मैंने सिर्फ तेरे को इसीलिए भेजा था कि तू इसको हराएगा और हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। On Hero Honda Roadies 8, Saturday and Sunday 7 p.m. and repeat on Sunday 12 noon. भोजन के लिए सप्रेम निमंत्रण है। दिन आज, समय दोपहर 1 बजे, स्थल वैभव विला का डाइनिंग हॉल। मैं देखता हूं। Great day at office, but make a home visit at 1 p.m. Surprise! Devki? Maybe you haven't had the best lunch yet. Witness it today at 1 p.m. Nice. आज 1 बजे तक वैभव विला पहुंच जाना चाहिए। मेक श्योर कि लेट ना हो। थैंक यू। सॉरी। दैट्स ओके। मेरी बहू ने मेरे घर में ही लंच लेने का मुझे इनविटेशन दिया है, वो भी फॉर्मल बिजनेस लेटर लिखकर। इसलिए उसके लिए एक तोहफा बुक करवा रहा। कम ऑन, लेट्स कैरी ऑन विद द इंटरव्यू। यस मिस्टर आई एम विरानी, सुना है बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन अवार्ड्स में इस बार वैभव ग्रुप की ओर से 2 नॉमिनीज जा रहे हैं। एक तो आप खुद और दूसरा आपका ही बेटा मिस्टर वैभव विरानी। आपका क्या रिस्पॉन्स है? सबसे पहली बात तो यह है कि 3 नॉमिनेशंस जाएंगे। मेरी बहू देवकी विरानी का नॉमिनेशन भी हमारे ग्रुप की ओर से जाएगा। मिस्टर विरानी, वन मोर क्वेश्चन। देवकी शाह से आपने अपने बेटे की शादी करवा के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन से अपने ग्रुप को बचा लिया है। इज इट ट्रू? आई एम विरानी कंपटीशन से नहीं डरता और अपनों की कंपटीशन से तो बिल्कुल ही नहीं डरता। अगर मुझे देवकी से डर लगता तो मैं उसे अपने घर की बहू ही रहने देता, उसे बिजनेस करने की इजाजत ही नहीं देता और ना ही अवार्ड्स के नॉमिनेशंस में उसका नाम भेजता। पर देवकी मेरी बेटी के समान है। शादी से पहले भी बेटी समान ही थी। बच्चे कभी चुनौती नहीं होते, हमेशा इंसान के सपनों का विस्तार होते हैं। बच्चों के ख्वाब माँ बाप के ख्वाबों के साथ मिलकर एक बड़ा ख्वाब बनाते हैं। मुझे लगता है मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। यस सर। थैंक यू सो मच। देवकी, तूने तो कमाल कर दिया। कितने सालों के बाद शायद इस घर में सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। हाँ, उत्तरायण में सबने साथ मिलकर खाना खाया था, पर वो तो उत्तरायण का बहाना था। साथ मिलकर खाना खाने के लिए कोई बहाना न हो तो साथ खाने का मजा और ही हो जाता है। और सब ने आएंगे काका, ईश्वर बाकी रहेगा, देखना। प्रवीण, तू पहले देख। ये बाप रे, मैं सबसे पहले आ गया हूँ। अरे ये चमत्कार हुआ कैसे? क्यों बापूजी, आपको क्या लगता है मैं अपने परिवार से प्रेम नहीं करता हूँ?
आज मुझे मेरी बहू ने इतना अच्छा इनविटेशन भेजा है, फिर मैं कैसे नहीं आता? देखो देवकी, अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी है और तेरे पापा जी आ गए। थैंक यू पापा जी। आइए मम्मी जी। चारू, तूने जो चमत्कार नहीं किया तेरी बहू ने कर दिया। हाँ, तो अब तो मुझे तुमसे जलन होनी चाहिए और आम सासू माओ की तरह मुझे मुंह फुला के बैठना चाहिए, है ना? पर क्या करूं, बहू के सामने मुंह फुलाकर बैठना तो मेरी सास ने मुझे सिखाया नहीं। पर एक बात तो है, मैं जरूर तुमसे जलती हूँ। अगर मुझे पहले पता होता एक छोटी सी चिट्ठी इतना सारा काम कर सकती है तो मैंने ये सालों पहले ही कर लिया होता बेटा। मम्मी जी, पापा जी की किताब से ही मैंने सीखा है, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। बात करने से ही बात बनती है। वैसे तो अक्ल बहुत है मेरे बेटे में, ये कहना पड़ेगा। की भाभी, अरे अरे खाने की खुशबू से तो लग रहा है कि ये खाना पक्का किसी 5 स्टार होटल को टक्कर दे सकता है। बिल्कुल। अरे पापा, आप भी आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। आओ बैठो। चल बैठते हैं। ग्रैंडपा, अब लंच पे आज तो बहुत मजा आएगा। कम ऑन टाइगर, कम हियर। आओ बेटे। तो दादी जी के साथ बैठो। पर ये तो बिना दूल्हे की बारात है। वैभव कहाँ है? हाँ, ये बात तो देवकी को पता होगी। बेटा देवकी, फोन करके पूछो कि वैभव कहाँ है। सुन, और तेरी दादी सासू से ये सीख लेना कि कैसे दम मारते हैं अपने पति को। Miss Ambirani's office. हाय मंजूषा, हाउ आर यू? I'm fine. Thank you, ma'am. क्या हुआ? तुम कुछ कंफ्यूज लग रही हो। No, ma'am, वो ऐसे ही। बताइए। ओके, क्या मेरी बात तुम वैभव जी से करवा सकती हो प्लीज? या श्योर मैम। आज पहली बार वैभव से किसी ने हाउ आर यू करके पूछा। सर, मैम ऑन द लाइन। हाँ बोलो मम्मा। जी मम्मी जी नहीं, मैं बात कर रही हूँ, देवकी। आई एम सॉरी, वो मंजूषा ने कहा कि मैम इज ऑनलाइन तो मैं समझा कि एनीवेज। बोलो देवकी। जी वो सब लोग लंच के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारा इनवाइट मिला पर मैं आ नहीं पाऊंगा, सॉरी। जी सब लोग यहाँ आए हैं, आप आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। हाँ, पर मुझे यहाँ बहुत सारा काम है, तुम वहां कोई बहाना बना देना। बाय। अरे सब्जी का रंग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रसोई बनाने वाला महाराज बदल गया। अरे ये सब देवकी ने अपने हाथों से बनाया भाई। इतना कुछ? पर देवकी, मैं और मम्मी जी तो रसोई में जाते ही नहीं। पापा जी ने साफ मना किया है। क्योंकि पापा जी नहीं चाहते कि मम्मी जी या हम लोग कोई तकलीफ उठाए। ये तो उनका प्रेम है राजवी, और अपने हाथों से बनाकर उनको खिलाना ये हमारा प्रेम है उनके लिए।
वैसे भी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। बीबी के घर पे थी तो हफ्ते में 2 बार तो जरूर खाना बनाती थी, पर 2 लोगों के लिए खाना बनाने में क्या मजा। अब इतना बड़ा परिवार है तो खाना बनाने में भी खुशी होगी। और बेटा, तू भी हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठ जा। और वैभव नहीं आया अभी तक? एक्चुअली वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए हैं। वैभव का तो हमेशा का है ये। आज के एक दिन के लिए वो अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता था क्या? कर दी मैंने मीटिंग कैंसिल। अब तो आप गुस्सा नहीं होगे ना मामा? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी अपनी पूरी फैमिली के साथ लंच करने का मौका मैं कैसे खो सकता हूं? राइट चैप? देवकी बेटा, तू पण जम्मा बैसी जा, नौकरो पिरसी देश खावानो। नहीं मम्मी जी, मेरी ट्रीट है तो सबको एक बार तो खाना मैं ही परोसूंगी। लीजिए पापा जी। ये ले तेरी पड़ वाली रोटी। ये क्या है? जी वो निराली ने बताया कि आपको पड़ वाली रोटली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाई। निराली ने ये नहीं बताया कि मैं सिर्फ बा के हाथों से पड़वाली रोटली खाता हूं। चारू को भी पड़वाली रोटली बनाने और परोसने की इजाजत नहीं है। मेरे घर में मेरी बा की जगह कोई नहीं ले सकता देवकी। इसीलिए दोबारा पड़वाली रोटली बनाने की हिम्मत मत करना। पापा जी, किसी के लिए उसकी माँ की जगह क्या होती है वो मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। पर मैं हर रोज पड़ वाली रोटली बनाऊंगी और बाकी जितनी अच्छी तो मैं नहीं बना पाऊंगी, पर उसे खाते हुए आपको याद आता रहेगा कि इस घर में बाकी जगह खाली है। पापा जी, अगर आप इजाजत दे तो हम बा को इस घर में वापस बुला लेते हैं। उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है देवकी। तुम्हारी इच्छा ही काफी है।
गई हूँ, देवकी के लिए। केसर, तुम आ गए? अरे मास्टर, इतने थोड़े से वक्त में इतने बदल गए। डाइनिंग टेबल पे खाना खाने लगे। 2-4 साल नहीं आती है तो बुशकोट पतलून पहन के सिनेमा देखने जाने लगते। बदली तो सिर्फ जगह है बा, वरना वही पीतल की थाली, बैंगन की सब्जी और उसके साथ बाजरे के रोटले हैं। आइए बा, मैं आपको परोसती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई बा कि तुम वापस आ गई। मुझे यकीन है बेटा, जितनी खुशी तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रही है, उतनी ही खुशी तुम्हारे दिल में भी होगी। अरे बैठ जाओ सब लोग। वैसे मैं भी बहुत खुश हूं कि मैं वापस आ गई हूं। सब लोग सोचते होंगे कि बहुत अकड़ दिखाकर गई थी बुढ़िया, अचानक वापस क्यों आ गई? अरे बा, आप ऐसा क्यों बोल रहे? हम क्यों ऐसा सोचेंगे? तुम नहीं चारू, मगर ईश्वर जरूर सोचता होगा। ईश्वर को मेरी अकड़ पसंद नहीं है, पर मैं अपनी अकड़ छोड़ दूं, वो भी ईश्वर को सहन नहीं होता है। तुम मेरी बा हो, तुम्हारा अहंकार टूटे ये मुझे पसंद नहीं है बा। किसी ने कुछ कहा तुमसे? मनहर ने, ज्योत्सना ने? मनहर ने? अरे मनहर और ज्योत्सना ने तो कसम दी कि मत जाओ। मैं उनकी कसम तोड़कर आई हूँ। समझाया मैंने उन्हें कि वीरानी परिवार में किसी को अन्याय न हो, देखने की जिम्मेदारी मेरी है। भाई तुम लोगों के साथ जब अन्याय हुआ तो तुमको हौसला देने के लिए मैं तुम्हारे साथ आई। अब देवकी के साथ कोई अन्याय न हो, ये देखने के लिए मेरा वैभव विला में जाना जरूरी है। अन्याय? देवकी के साथ क्या अन्याय हो सकता है बा? बहुत बड़ा अन्याय ईश्वर। देखो, चारू जब बहू बनकर इस घर में आई तो वीरानी परिवार की परंपरा और रीति रिवाज सब मैंने उसको सिखाए थे। फिर ज्योत्सना और राजवी को भी मैंने अपने घर के संस्कार दिए ताकि वो लोग घर में अच्छे से समा जाए। अब देवकी को हमारे घर की परंपरा और रीति रिवाज सिखाने के लिए मैं यहाँ न रहूं तो अन्याय ही होगा ना। अगर वीरानी परिवार की परंपरा और रीति रिवाज न जानने की वजह से देवकी से कोई गलती हो जाए और उसे 2 बातें सुननी पड़े तो वो मेरी ही भूल होगी ना। तुम्हारा क्या मानना है ईश्वर? तुम सही कह रही हो बा। हाँ, वैसे चारू और राजवी भी ये काम कर सकते थे, लेकिन देवकी को बचाना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। देवकी, तुमने कहा ना कि मेरी जगह यहाँ खाली है, वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मेरा काम है कि तुम्हारी जगह इस घर में मैं बना लूं। घर की बहू की जगह घर में अपने आप बन जाती है बा। नहीं बेटा, बहू अगर अच्छी हो तो उसे जितनी जगह मिलती है उतने में वो समा जाती है और लोगों को लगता है कि उसकी जगह बन गई। पर मेरा नियम है कि मेरे परिवार में बहुओं को सम्मान मिले। देवकी
के अपने कुछ अरमान है, उसकी भावनाएं हैं। अब हमें ये देखना है कि उसके अरमान कुचल न जाए, उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे।